नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर उसका पार्ट 1 देखेंगे। एक प्रश्न 4 उत्तर ये हैं कृति। उनके कर्ता मतलब लेखक हैं श्री प्रकाश। एक प्रश्न 4 उत्तर का साहित्य प्रकार है लेख। अब हम लेखक परिचय देखते हैं। श्री प्रकाश का जन्म सन 1890 और निधन सन 1971 में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। आगे ये है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। कि इस पाठ में श्री प्रकाश जो लेखक है उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों के पास अपने अपने ढंग से लिया गया है। उसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। आगे सबको ही कुछ न कुछ खपत होता है। खपत मतलब धुन। लेखक कहते हैं कि सबको ही कुछ न कुछ करने की धुन होती है। मुझे भी कई बातों का खपत है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझाता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ कि आप कृपा कर यह बतलावें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। कि लेखक कहते हैं कि मेरी हर एक व्यक्ति के साथ मित्रता होती है और उसमें खासकर जो विदेशी मित्र हैं उनसे वो सहृदय मतलब एकदम से उनसे लगाव हो जाता है और फिर वे यही समझते हैं कि जो हमारे देश में बहुत दिनों से रहते हैं उसके कारण उन्हें थोड़ा बहुत पर्याप्त मतलब काफ़ी थोड़ा अनुभव भी प्राप्त हुआ होगा और उनके किसी सुअवसर पर वे यही लेखक प्रश्न पूछते हैं कि आप हमें कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण हो सकता है कि हमारे देश में इतने सारे विशेष पुरुषों के रहते हुए और इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश भी अभी तक कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। तब ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं
उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं छोड़ता नहीं हूँ और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। कि जो लेखक है उनसे, उनके मित्र से वो प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न का उत्तर वो लेखक उनसे लेकर ही रहते हैं, उन्हें बाध्य करते हैं, मतलब विवश करते हैं। बाध्य का अर्थ है विवश करना, कि उन्हें उत्तर देने के लिए विवश करते हैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। कि यहाँ पर जो 4 व्यक्ति हैं, उन 4 व्यक्तियों में से ये पहले व्यक्ति हैं जो लेखक के मित्र हैं। वो कौन है? वृद्ध ईसाई पादरी। वो वृद्ध ईसाई पादरी जो हैं वो 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत में तो उन्होंने इतना प्रचार नहीं किया, लेकिन सपत्नीक मतलब पत्नी सहित, सपत्नीक का अर्थ है पत्नी सहित, उन्होंने देश के दरिद्र मतलब गरीब जो नर नारियां हैं उनकी सामाजिक सेवा में उन्होंने अपना समय बिताया। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। कि जो लेखक ने प्रश्न पूछा है उसका उनके मित्र वृद्ध ईसाई पादरी ने थोड़े शब्द में कहा है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। कि उन्होंने विस्तार पूर्वक उनका जवाब देना चाहा। उसमें उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर मतलब भारत देश में कि किसी को कोई नौकरी चाहिए होती है तब लोग अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर, कि अतिशयोक्तिपूर्ण का अर्थ है बढ़ा चढ़ा के जो शब्द हैं वो उनके दरखास्त पत्र मतलब प्रार्थना पत्र, कि उनके दरखास्त में वो देते हैं। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। कि वो जो प्रार्थना पत्र है वो बहुत ही विनय और सम्मान पूर्वक वो जहाँ नौकरी पाना चाहता है वहाँ पर वो देता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। और अंत में जो दरखास्त पत्र हैं उसके अंत में वो लिखता है कि यदि मुझे यहाँ इस जगह पर स्थान मिला मतलब नौकरी मिली तो मैं मतलब मालिक की शुभकामना चाहता है कि मैं हमेशा क्या करूँगा, दिल से काम करूँगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। कि जब उन्हें वहाँ नौकरी मिल जाती है, उस जगह पर स्थान मिलता है, तो वो अपने काम को अर्थात कि जीविका मतलब रोजगारी कमाने का जो साधन है उसे ही वो खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। मतलब कि दूसरे जो साथी मित्र होते हैं उनके साथ मिलकर वो उसी जगह का क्या करता है, खराब सोचता है, षड्यंत्र रचता है और मालिक की नाकोदम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं
और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है, और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। कि यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि जिससे यहाँ नौकरी मिलती है तो वो नौकरी मिलने पर क्या समझने लगता है कि ये जो पूरा संसार है उसकी जो गति है वो उन्हीं पर निर्भर करती है, कि वो काम करेगा तभी ये संसार चलेगा, ऐसा उन्हें लगने लगता है। और उसे दूसरा क्या लगता है कि वे यदि काम छोड़ दे, कि वो जो नौकरी छोड़ देगा तो ये संसार जो है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जगत जो है, पूरा संसार जो है वो उसके ऊपर ही निर्भर है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। कि इस ईसाई पादरी ने जो कहा है वो बात ठीक है, सही है, कि उन्होंने क्या कहा कि हम अपने काम पे गर्व नहीं करते। और दुख तो इसका है कि जो मुल्क की परंपरा है उनमें वे अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है, और एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, और वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। और उसमें उदाहरण दिए हैं कि बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। कि जो बढ़ई है, बढ़ई मतलब लोहे का काम करने वाला, तो बढ़ई जो है वो अपने औजारों की, औजार मतलब उनके जो साधन हैं वो, और जो दुकानदार है वो अपनी बहियों, बही मतलब जो हिसाब किताब लिखने की कॉपी, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, बहियाँ। तो उस बहियों की वो निश्चित तिथियों के ऊपर पूजा करता है। पर लंबी दास्तां के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं, और हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। कि जो हमें सफलता प्राप्त न हो तो हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने का कारण अपने को खराब करते हैं और काम को भी खराब करते हैं। यहाँ पर एक संस्कृत पंक्ति लिखी है कि स्वधर्म निधन श्रेयः, मतलब अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। मतलब यह आदेश हम भूल गए हैं और हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। आगे अब है दूसरा मित्र। लेखक के दूसरे मित्र कौन हैं? एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी, ICS मतलब IAS के सदस्य हैं। जो वृद्ध सरकारी कर्मचारी हैं वो IAS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। कि वो जो वृद्ध सरकारी कर्मचारी हैं वो 30 साल से भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में वो पेंशन लेकर वापिस अपने स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया
कि जो उन्होंने ईसाई पादरी के सामने पेश किया था वही सवाल ये वृद्ध सरकारी कर्मचारी के सामने पेश किया। उनका उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। उन्होंने थोड़े में क्या उत्तर दिया कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और जो वृद्ध ईसाई पादरी थे उन्होंने थोड़े में क्या उत्तर दिया था कि तुम लोग अपने काम पे गर्व नहीं लेते। और इन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार से उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं कि हमारे पास जो हमारा कर्तव्य है उसे ही हम भूल रहे हैं कि हम जो काम करने की ठान लेते हैं तो उसे हमें पूरा करना है, लेकिन वो जो गुण है वो हमने भुला दिया है। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया है। उसमें भी बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आवेंगे, और न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। देखा कि यहाँ भरोसे की बात हो रही है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास की बात हो रही है कि खाने की दावत है तो खाने की दावत के समय जो मेज़बान आने वाले हैं उन मेज़बान को यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे या नहीं, और मेहमान को यह विश्वास नहीं रहता कि समय से हमें खाना मिलेगा या नहीं। आगे, न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। देखा कि यहाँ धोबी और दर्जी का भी उदाहरण दिया है कि धोबी और दर्जी जो है वो उन्हें वायदे से कपड़े देंगे या नहीं, वो भी एक क्या है, विश्वास की बात है कि ये जो है धोबी और दर्जी जो है वो उन्हें कपड़े वायदे से जो काम कपड़े दिए हैं वो हमें मिलेंगे या नहीं, और धोबी और दर्जी को क्या लगता है कि हमें समय से पैसे, दाम मतलब पैसे मिलेंगे या नहीं। आगे, रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे, और पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। आगे, न और प्रकार से तंग करेगा, और सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। कि यहाँ विश्वास की बात हो रही है कि किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए कहा है कि हमें अपनी जिम्मेदारी, मतलब लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं और सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं कि पूरा संसार जो है वो हमारे लिए आराम के लिए ही बना है, ऐसा ही हम समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। कि इसीलिए हम एक दूसरे के प्रति क्या हो गए हैं,
अविश्वसनीय मतलब किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं, कि हमें जो धर्म में भी लिखा है कि हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है, लेकिन वो आदेश भी हम भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत्, ये एक संस्कृत पंक्ति है। उसका अर्थ क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत् मतलब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ओके, तो ये जो है यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का वीडियो ख़त्म। आगे दूसरा लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।